तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM पार्टी को लेकर के, क्योंकि अभी कुछ राज्यों के भीतर कुछ दिनों पहले चुनाव हुआ, उसके बाद सबका नतीजा निकल कर आ गया और फिर कुछ महीने के बाद कुछ राज्यों के भीतर चुनाव है। जैसे कि हम दिल्ली विधानसभा की बात करते हैं 2025 के भीतर, 2025 में जो शुरू में ही बिहार के भीतर विधानसभा का चुनाव है और महाराष्ट्र का जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसके भीतर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना प्रत्याशी दिया था और उसमें से मात्र एक प्रत्याशी की जीत हुई। और सबसे दुख वाली खबर यह निकल कर आई जब महाराष्ट्र के सदर जनाब इम्तियाज जलील साहब की हार हुई। बहुत लोग इस पर अफसोस किए, अफसोस करते हुए अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर देखा होगा कि सब ने अपना अपना प्रतिक्रिया देने का काम किया। इन सारी बातों को लेकर के फिर दोबारा से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करने के लिए महाराष्ट्र के भीतर मालेगांव में जलसा हुआ, जहां से मुफ्ती इस्माइल साहब विधायक चुनकर आए, महाराष्ट्र के विधानसभा के भीतर पहुंचे। उसके बाद से फिर इम्तियाज जलील साहब जो औरंगाबाद ईस्ट से चुनाव लड़ रहे थे, लगभग 2100 के करीब वोटों से उनकी हार हुई। और हार के पीछे क्या कारण थी और किनका हाथ था, इन सारी बातों को लेकर के मैंने पिछले कई वीडियो में बात करने का कोशिश किया है, उसमें पूरी जानकारी देने का काम किया है कि कितने मार्जिन से हार हुई और किन किन प्रत्याशी को कितना वोट मिला। अगर वो वोट इम्तियाज जलील साहब के खाते में आ जाती, अगर वो खड़े ना होते तो फिर इम्तियाज जलील साहब की भारी मेजोरिटी के साथ आसानी के साथ जीत हो सकती थी। तो यह हार जीत तो हो चुका है, लोग अपने काम में लग चुके हैं। महाराष्ट्र के भीतर सरकार बन चुकी है, झारखंड के भीतर सरकार बन चुकी है, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और सीएम की शपथ ग्रहण हो चुकी है, एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बन चुके हैं, देवेंद्र फडणवीस जो है वो सीएम बन चुके हैं। और हम बात करेंगे इस वीडियो में इम्तियाज जलील साहब को लेकर के हार के बाद भी फिर से वो भी अपने काम में लग चुके हैं। जिस तरीके से सरकार का गठन हुआ, सरकार अपने काम में लगी हुई है, 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, 1 सीएम बनाए गए हैं। जिस तरीके से सरकार अपने काम में लगी हुई है सरकार, उसी तरीके से इम्तियाज जलील साहब भी चुनाव हारने के बाद भी हिम्मत नहीं हारे, वो लोगों की खिदमत करते हुए नजर आ रहे। ये तस्वीरें आप कुछ देख सकते हैं यहाँ पर कि इम्तियाज जलील साहब से मिलने के लिए किस तरीके से, ये चुनाव के बाद की तस्वीरें हैं, क्योंकि लगभग 90,000 के करीब लोगों ने वोट दिया है इम्तियाज जलील साहब को। तो 90,000 लोगों का तो प्रतिनिधित्व करते हुए पीछे अगले 5 साल नजर आएंगे, भले ही विपक्ष के तौर पर, विपक्ष में रहकर ही जितनी भी इनके तरफ से हो सकती है वो काम कराते हुए नजर आ सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा 2024 के बाद जो भी हुआ, मायूसी आई कुछ समय के लिए, उसको खत्म किया गया। इम्तियाज जलील साहब से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मुलाकात हुई, उनको समझाने का काम किया गया, सारी चीजें हुई। उसके बाद से फिर एक्टिव नजर आ रहे हैं इम्तियाज जलील साहब और अपने दफ्तर के भीतर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जिनकी जो समस्या है वो लेकर पहुंच रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इम्तियाज जलील साहब से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, उनको अपना सहानुभूति दिखाते हुए नजर आ रहे हैं उनके साथ कि हम आपके साथ है, भले ही आपकी हार हुई हो मगर हम लोग आपके साथ है। क्योंकि हार बड़ी कम मार्जिन से हुई है, जब कम मार्जिन से होती है तो लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। और जिस तरीके से औरंगाबाद के भीतर इम्तियाज जलील साहब की छवि है, लोग उनको पसंद करते हैं, लोग उनको अपना लीडर मानते हैं और उनके पीछे चलने को तैयार रहते हैं। और जब चुनाव हुआ, गिनती हुई, उसके बाद से बहुत ज्यादा मायूसी आ गई थी इनके कार्यकर्ताओं के बीच, खुद इम्तियाज जलील साहब के बीच। लेकिन इन सारी बातों को दूर करने का काम किया गया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से। खुद
औरंगाबाद पहुंचे थे, मीटिंग लेने का काम किया, लोगों से मिलने का काम किया, कार्यकर्ताओं से मिलने का काम किया। और उसके बाद से आप एक्टिव मूड में किस तरीके से नजर आ रहे हैं इम्तियाज जलील साहब। ऑफिस में लोगों से मिलने का जो सिलसिला वो शुरू हो चुका है, लोगों की जो समस्या उनको दूर करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो ये एक नेता की पहचान होती है, ये एक अच्छे लीडर की पहचान होती है कि आप फिर से कम बैक कैसे कर सकेंगे। क्योंकि बहुत से ऐसे नेता होते हैं जो जिनकी हार हो जाती है, बहुत सारे लोग उनको कुछ बोलते हैं और वो उनको सुनते हुए वो काफी परेशान हो जाते हैं और वो बहुत दिनों तक एक तो अंडरग्राउंड हो जाते हैं, या वो बाहर निकल नहीं पाते, या अपने वर्क करने के लिए जो काम है, ऑफिस का जो काम है वो कर नहीं पाते। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इम्तियाज जलील साहब जो रूटीन है, जो रोजाना का मामूल है, उसके हिसाब से काम करते हुए दफ्तर के भीतर, जो दारुस्सलाम हैदराबाद के भीतर है, वहां पर नजर आ रहे हैं। तो ये एमआईएम की पहचान है। मैं अक्सर वीडियो में यह कहता हूं कि एमआईएम की जो पहचान है वो काम के बुनियाद पर है, क्योंकि उनके जो भी बड़े से छोटे नेता है वो काम के बुनियाद पर ही लोगों के पास जाते हैं और लोगों से वो वोट मांगते हुए नजर भी आते हैं काम की बुनियाद पर। जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो इम्तियाज जलील साहब, सैयद मोइन साहब और फिर मुफ्ती इस्माइल साहब। तो जितने भी नेता, चाहे वो बिहार में अख्तरुल इमान साहब या अन्य जितने भी नेता है, और पार्टी भी चलती है तो काम के बुनियाद पर ही पार्टी के जितने भी उसूल है, सारे लोग जो है वो नजर आते हैं कि किस तरीके से हमारी पार्टी और पार्टी की क्या पॉलिसी है, हमारे पार्टी के जो बड़े नेता है, बड़े लीडर है, वो किस तरीके से काम करते रहते हैं, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। तो ये खबर मुझे आप तक पहुंचानी थी कि किस तरीके से इम्तियाज जलील साहब की हार हुई, और हार हुई तो सारे भारत के भीतर जितने भी मुस्लिम या गैर मुस्लिम समाज के लोग थे, सभी को बड़ी तकलीफ हुई। सच बात तो यही है, तकलीफ सबको हुई। सब यही कह रहे थे कम से कम एक सीट और इम्तियाज जलील साहब अगर जीत जाते तो बड़ी अच्छी बात होती। खैर, जो भी अल्लाह ताला को मंजूर है वो सब सही है, उनका फैसला सबको मान्य है। जो भी अल्लाह ताला ने फैसला किया वो सबके हक में सही है और इम्तियाज जलील साहब के हक में सही है। कुछ इससे बेहतर अल्लाह ताला ने इम्तियाज जलील साहब के लिए सोचकर जरूर रखा होगा और इनके हक में कुछ अच्छा ही होगा। और उसके बाद से किस तरीके से अपने काम पर लौटे, लोगों से मिलने का काम किया गया, लोगों के बीच नजर आए, लोगों में खुशी का माहौल आया कि फिर से हमारे जो नेता है, हमारे लीडर है, हम जिनको पसंद करते हैं, हम जिन्हें चाहते हैं, वो हमारे बीच आ चुके हैं। क्योंकि जिस तरीके से इम्तियाज जलील साहब की पहचान औरंगाबाद के भीतर है काम करने के लिए, और लोग इनको अपना एक तरीके से आदर्श मानते हैं। जैसे कि राजनीति के भीतर ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो जीत तो जाते हैं लेकिन जमीनी स्तर पर वो दिखते नहीं है, चाहे वो जमीनी स्तर पर कोई काम कराते हुए नहीं दिखते। लेकिन इम्तियाज जलील साहब हार कर भी जमीन पर हमेशा रहते हैं, जीतते हैं तो भी जमीन पर रहते हैं, सांसद बने फिर भी वो जमीन पर नजर आए, विधायक बने फिर भी वो जमीन पर नजर आए। तो इसलिए लोग इनको काफी ज्यादा पसंद करते रहते हैं औरंगाबाद के भीतर और महाराष्ट्र के भीतर। तो ये खबर महाराष्ट्र के औरंगाबाद से निकल कर आई है, खास तौर से इम्तियाज जलील साहब को लेकर। लोगों की ये इच्छा थी कि इम्तियाज जलील साहब अभी कहाँ है, क्या काम कर रहे हैं, क्या अभी वो फिर से जो पहले काम करते थे उस तरीके से काम कर पाएंगे या नहीं। बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं, क्योंकि जिस जुनून के साथ पहले काम कर रहे थे उसी जुनून जोशो जुनून के साथ काम करेंगे या नहीं करेंगे, या उनके अंदर से जो दिल टूट चुका है, अंदर से कमजोर हो चुके हैं। तो कोई अंदर से कमजोर नहीं हुआ। जिस तरीके से जिस जोशो जुनून के साथ पहले इम्तियाज जलील साहब काम करते हुए नजर आते थे, उसी जोशो जुनून के साथ अभी भी वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले एमआईएम के लीडर के हिसाब से भी काम कर रहे थे, अभी भी एमआईएम के लीडर के हिसाब से काम कर रहे, पहले सांसद के हिसाब से काम कर रहे थे, अभी एक्स एमपी के हिसाब से, पूर्व सांसद के हिसाब से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एमआईएम पार्टी जनाब इम्तियाज जलील साहब को लेकर के महाराष्ट्र के औरंगाबाद से खबर निकल कर आई है, जो कि मैंने आप तक पहुंचाने का काम किया।